हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 8 का हमारा थर्ड चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटर्स लेटर्स, वो अभी चल रहा है। उसमें हम एक्सरसाइज 3.2 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद वाला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स। तीन तरह के क्वाड्रिलेटर्स है जो यहाँ हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है ट्रेपेजियम, सेकंड काइट एंड थर्ड वाला है पैरेललोग्राम। अब ट्रेपेजियम में क्या होता है? ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसमें दो साइड्स होती है, उसकी पैरेलल होती है। जैसे कि मैं इस तरह का कोई ट्रेपेजियम ड्रॉ करूं, ये वाली लाइन और ये इसको ज्वाइंट कर देती हूं और इसको इस तरह से ज्वाइंट करती हूं। तो यहाँ दो लाइन है जो पैरेलल है, एक ये वाली है और एक ये वाली है, जबकि ये और ये पैरेलल नहीं है। तो ये वाला है वो होगा हमारा ट्रेपेजियम। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? टू लाइंस आर पैरेलल। दो लाइन ऐसी होगी जो पैरेलल होगी, वो साइड वाले भी हो सकती है और इस तरह की स्टैंडिंग लाइन भी हो सकती है। तो इसमें ये वाली पैरेलल होगी। ओके, इस तरह का कोई भी हो सकता है ट्रेपेजियम में। जबकि काइट है, काइट शेप जो आपने पतंग देखी होगी वही हमारा काइट शेप यहाँ पर होगा। इस तरह का भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, पतंग की तरह इस तरह का भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इसको हम इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये दो साइड होती है जो पास पास वाली, एडजेसेंट साइड इसको बोलते हैं। जो हमेशा पास वाली होती है वो वाली एडजेसेंट बोलते हैं। तो ये दोनों साइड है, उसका जो नाप होता है वो सेम होता है, जबकि इन दोनों का सेम होगा। सपोज मैंने ये ड्रॉ किया है, ये 5 सेंटीमीटर का है, ये 7 सेंटीमीटर का है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर का ही होगा और ये भी 7 सेंटीमीटर का ही होगा। उसकी एडजेसेंट साइड है वो सेम ही रहती है। ओके, जबकि अब पैरेललोग्राम है, उसमें क्या होता है? उसमें दो साइड्स उसकी होती है, दोनों ही पैरेलल होती है और उसके एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल होते हैं। अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती है, जबकि अपोजिट एंगल होते हैं वो भी सेम होते हैं। तो हम ड्रॉ करके देखते हैं। ये जो मैंने ड्रॉ किया है, यहां से मैं नाम देती हूं ABCD। यहां पर हम देख सकते हैं कि लाइन है हमारी अपोजिट, ये AB की अपोजिट है DC। AB और DC दोनों ही अपोजिट है, दोनों ही सामने सामने है, दोनों ही कैसी है? पैरेलल है। जबकि उसी तरह से AD और ये BC दोनों ही अपोजिट है और दोनों ही पैरेलल है। अब उसी तरह से ये जो एंगल है, एंगल A होता है, उसका अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल C। दोनों ही इक्वल होते हैं। उसी तरह से उसकी जो साइड्स है AB, ये अगर 10 सेंटीमीटर की है तो सामने वाली उसकी है वो भी कितने की होगी? 10 सेंटीमीटर की ही होगी। उसी तरह से अगर ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये वाली भी 5 सेंटीमीटर ही होती है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, इसलिए मैं आपको दिखा रही हूं। इसी तरह से ये वाला जो एंगल है, एंगल एंगल D, वो एंगल B के बराबर होगा। ओके, और ये दोनों जो एंगल है, एंगल B और एंगल A, वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। सप्लीमेंट्री मतलब मैंने बताया था उन दोनों का एडिशन है 180 डिग्री होता है, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, इतनी चीजें हैं वो पैरेललोग्राम के बारे में जाननी जरूरी है। और ये वाले जो से पैरेललोग्राम है उसमें भी अभी थोड़ी कैटेगरी आती है, दो उसके अंडर भी आते हैं पैरेललोग्राम, वो हम सीखेंगे, वो आगे सीखेंगे
लेकिन अभी तक हमें यही सीखना है। ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम में सिर्फ उसकी बाजू ये होती है वो पैरेलल होती है, जबकि काइट शेप होता है, काइट शेप में दो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट यानी कि बाजू बाजू वाली जो साइड होती है वो एक समान होती है। उसी तरह से पैरेललोग्राम में जो पैरेलल साइड है, जो अपोजिट साइड होती है वो पैरेलल होती है और दोनों के जो लेंथ होती है वो भी इक्वल होती है। अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल साइज के होते हैं और जो बाजू बाजू वाले एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, 180 डिग्री उनका एडिशन होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो बेसिक था टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर्स वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। यही वाला हमें सीखना था, यहाँ तक का हमने कंप्लीट कर दिया। अब आगे है वो एग्जाम्पल से और एग्जाम्पल के हिसाब से सम्स है। तो पहले मैं एग्जाम्पल करवाऊंगी, उसके बाद है उसके सम्स है वो हम आगे करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जाम्पल नंबर 4 से। एग्जाम्पल नंबर 4 आपको दिया गया है, उसमें आपको लिखा हुआ है, फिगर दी गई है और आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। फिगर कुछ इस तरह की है। ये वाला एक्सटेंड किया हुआ है, ये वाला एंगल आपको दिया गया है 100 डिग्री का। यहां नाम दिया गया है BEST और ये है आपका x, ये z और ये y। अब बोला गया है क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z, इन तीनों का हमें फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, S इज अपोजिट ऑफ B। आंसर में हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। एंगल B इज इक्वल टू एंगल S बिकॉज इट इज अ पैरेललोग्राम। ओके, सो एंगल S इज इक्वल टू x, जो x है उसकी वैल्यू हमें आएगी 100। अब B और E, एंगल B प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि वो कैसे है, सप्लीमेंट्री एंगल है। B की वैल्यू है 100, तो E की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 80 डिग्री मिलेगी। E यानी कि Z हमें मिल गया। अब ये वाला जो Z हमें मिल गया है तो Y हमें क्या मिलेगा, Z प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों का भी 180 डिग्री होता है, तो Y हमें मिलेगा 100 डिग्री। तो यहाँ पर हमें पूरे के पूरे x, y और z की वैल्यू मिल गई। x है 100, y है 100, जबकि z है वो है 80 डिग्री। ओके, तो ये वाला सम है यहाँ पर ही कंप्लीट हो गया। हमें 3 एंगल फाइंड करने थे, तीनों मिल गए, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सो x भी मिल गया 100। अब ये दोनों एडजेसेंट है, एडजेसेंट यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री, इन दोनों का एडिशन होना चाहिए। 180 डिग्री के हिसाब से ये वाला हमें मिलेगा Z, वो होगा 80 डिग्री। अब उसी तरह से ये वाला भी 180 डिग्री होना चाहिए इन दोनों का, तो Y भी हमें मिल गया, वो है हमारा 100 डिग्री। तो अब हम आगे देखते हैं, उसमें है जो हमारा उसका आगे का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। इन अ पैरेललोग्राम हमें दिया गया है, R की वैल्यू दी गई है और आपको बाकी के सारे एंगल फाइंड करने हैं। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आपको R दिया गया है, R के हिसाब से सामने वाला उसका एंगल है वो आपको मिल जाएगा। ओके, देखते हैं।
RING है, RING। R आपको दिया गया है 70 डिग्री है, तो उसी के हिसाब से N आपको मिलेगा, वो भी होगा 70 डिग्री। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, ये खुद ट्राई कीजिएगा। और जबकि ये है सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल, वो उसका होगा 110 का। फिर से यहाँ होगा अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मिल गए सारे के सारे एंगल। ओके, ये खुद ही लिखना और खुद ही सोल्व करिए। ओके, तो आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद है प्रॉपर्टी दी गई है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसकी प्रॉपर्टी, इसके जो डायगोनल्स होते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, उसके बारे में कुछ दिया गया है। और हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.3, वो हम देखेंगे। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स।